जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 5 से 6 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए हैं ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। अजय जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाया है? हमने अपने गांव में आरसीसी, नाली, पानी की व्यवस्था सब हमने सुचारू रूप से कर दिया है। सिर्फ रह गया है तो विद्यालय में शिक्षण कार्य ढंग से नहीं हो पा रहा है क्योंकि अध्यापक विवाद के कारण 3 वर्षों से यहाँ से नाराज है। बाकी हमारे यहाँ से ठीक अच्छा है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? 19 आवास आवंटित हुए हैं जो कि पूर्ण हो चुके हैं। एक अपूर्ण है, कारण यह है जो लाभार्थी था उसकी मृत्यु हो गई और पत्नी उसकी दूसरा घर हो गई, इसलिए वो अपूर्ण है। बाकी हमारा खाना आवास। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या मिली है, कहीं कहीं कूड़ा उठान की अभी भी समस्या है, तो वो आरआरसी सेंटर तक अभी प्रॉपर वे से क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? कारण है, एक सफाई कर्मी है, 3 राजस्व गाँव है और हर राजस्व गाँव की दूरी कम से कम आरआरसी सेंटर से किसी गांव की दूरी 2.5 किलोमीटर है, किसी गांव की दूरी 1.5 किलोमीटर है। इसलिए और साधन नहीं है कि जिससे आरआरसी सेंटर को पूरा पहुँचाया जा सके और एक ही सफाई कर्मी हो तो 3 गांव में सफाई करे और पूरा पहुँचाए, ये थोड़ा समस्या हो रही है। अच्छा, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए, सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी ग्राम सभा में एक बारात घर बन जाए जिससे गाँव के लोगों को शादी ब्याह में बारातियों को ठहराने में असुविधा का सामना न करना पड़े। बहुत अच्छी सोच है, जनता की भी ये डिमांड भी थी, आपने जनता के दिल की बात जनता तक पहुंचाई है, बहुत बहुत उसके लिए आपको शुक्रिया। और अच्छा ये बताइए, सरकार के 19 बिंदु पे आपने कितने काम किए, कितने अभी बाकी है? क्योंकि बहुत से प्रधानों को ये 19 बिंदु ही मालूम नहीं होते कि 19 बिंदु है क्या। क्या आपको सारे बिंदु मालूम है और आपने सारे बिंदुओं पे काम किए हैं? नहीं, सभी बिंदुओं पे काम नहीं हो पाया है। सभी काम नहीं हुए, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का, आंगनबाड़ी केंद्र की आवश्यकता है लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र नहीं मिल पाया। उसके बाद ये अन्नपूर्णा भवन था, ये भी जो है हमारे यहाँ आवंटन नहीं हुआ, इसलिए नहीं मिल पाया। अगर आवंटन होगा तो जरूर लगवाएंगे। आप लोग का अगर कार्यकाल बढ़ता है तो आप इस पर पूरा काम आप स्टार्ट कर देंगे, काम अगर कार्यकाल बढ़ता है और सरकार और अधिकारियों द्वारा सहयोग मिलता है तो जरूर हम आंगनबाड़ी और अन्नपूर्णा भवन बनाने का प्रयास करेंगे जिससे ग्रामीणों को राशन लेने में दूर तक भटकाना न पड़े और एक जगह पे मिल जाए, बराबर मिल जाए। अच्छा, आपके यहाँ मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया है कि आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को इस तरह बेहतर बनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं मैम, हमारे यहाँ चूँकि महाराजगंज हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है महाराजगंज में पड़ता है, हम पढ़ते हैं जनपद गोरखपुर में। अब 2 जिलों में होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं टीकाकरण हो जाता है और बाकी कुछ नहीं होता। आपके ब्लॉक में एक ग्राम सभा मुझे ऐसे ही मिली थी, जैसे कि आपने कहा कि हमारी स्वास्थ्य उपकेंद्र महाराजगंज में पड़ती है, तो उनका डिमांड था कि यहाँ भी होना चाहिए क्योंकि हमें महाराजगंज जाना पड़ता है। हमारे गोरखपुर हमारे जिले में भी स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक के जो है स्वास्थ्य केंद्र है तो हम हमारा यही वो है कि हमारे गांव को धानी से काट के कंपेयरगंज में जोड़ दिया जाए जिससे स्वास्थ्य की जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं मिलती है वो हमारे ग्रामीणों को मिले, हमारे गांव को। जी अगर मैं बात करूँ आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन की, ये सब प्रॉपर वे से सबको मिल गया? हाँ, जितने भी पात्र हैं लगभग सबको मिल चुका है। सरकार से आप क्या मदद चाहेंगे कि आपके ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार अब चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? हम सरकार से यही चाहेंगे जैसे जो मानदेय के मद में पंचायत के उससे पैसा दिया जाता है वो सरकार अपने स्तर से दे दे। जो 30% कटौती है वह कटौती बंद करके ग्राम पंचायतों को जिससे और तेजी से तीव्र गति से ग्राम सभा का विकास हो। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने आता प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे बहुत जनता को मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, तभी हम इनके पास आए भी थे, लेकिन एक समस्या मिली थी कूड़े उठान की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी।
आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि अब इनको वक्त इनके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं, वैसे ही करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी जर्नलिस्ट राजीव शर्मा के साथ मैं कुलका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।